हेलो फ्रेंड्स। मुंह से रिलेटेड जितने भी यानी कि दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। मसूड़े की प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है? मसूड़े में पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़े में से खून आने की प्रॉब्लम, मसूड़े में सूजन, पस बनना, ढीले हो जाना, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, या फिर आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है, या मतलब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होती है। साथ ही मुंह से बदबू आना, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मुंह से बदबू किसी की भी वजह से हो सकता है। पायरिया या दांतों में कोई कैविटी है, उसमें सड़न हो गई है तो भी मुंह से बदबू आने लग जाती है। गम इन्फेक्शन हो गया, पस बन गई गम में, पायरिया हो गया है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। टंग आपकी क्लीन नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ इश्यू हो गया है, कोई लंबे समय से आपको दवाइयाँ खा रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है हेल्थ में, मतलब बॉडी में, तो उसकी वजह से हो सकती है। डाइजेशन की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आना, इन्फेक्शन और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी बहुत ही बेहतरीन ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से मसूड़े का इन्फेक्शन, मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम तो दूर होगा ही, साथ ही अगर आपके मुँह से स्मेल आती है कंटिन्यू तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मसूड़े में इन्फेक्शन होता क्यों है? कारणों की अगर बात करें तो अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, पुअर ओरल हाइजीन है, अच्छे से आप ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, तो उससे आपके दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ रह जाता है और वही खाना आपके आगे चल के मसूड़े के अंदर चला जाता है जो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और टार्टर और प्लाक धीरे धीरे मसूड़े में इन्फेक्शन कर देते हैं, पस बना देते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है मुंह से बदबू आना, इन्फेक्शन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बीमारी होती है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है महिलाओं में, अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से भी मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप बहुत अग्रेसिवली ब्रश करते हो तो मसूड़े टूटने लग जाते हैं जिसकी वजह से भी आपके मसूड़े में दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके मुंह से बदबू या मसूड़े में इन्फेक्शन हो रखा है, मसूड़े से खून आ रहा है, तो मैं जो आपको नुस्खे बताने जा रही हूँ, जो रेमेडी बता रही हूँ, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। आपके ये मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ हमारे दांतों के लिए, मसूड़े के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहले के ज़माने में नीम का दांतुन का भी इस्तेमाल किया जाता था दांतों को क्लीन करने के लिए। ये ओरल हाइजीन को मेंटेन रखता है। नीम मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम के साथ साथ मुंह से जो बदबू आती है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो आपको करना क्या है, नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेनी है और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है। नीम खारा खारा होता है और उसका पेस्ट काफ़ी कड़वा होता है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्का सा हल्दी डालना है, थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड कर दीजिए और इस मिक्सर को अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई करके कुछ समय तक छोड़ दीजिए। गम्स पे अप्लाई रखिए और कुछ समय के लिए अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है सॉर टेस्ट होता है, अच्छा नहीं होता है। तो इसकी वजह से मुंह में ज़्यादा देर रखना, गम्स पे ज़्यादा देर लगा के रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी देर लगा के रख सकते हो उतनी देर रखिए। फिर हल्के हल्के उंगली की मदद से, हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज कीजिए। मसाज करके नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। इससे मसूड़े से अगर खून आता है तो वो दूर होता है, यानी क्लॉट बनने का काम करती है। पस इन्फेक्शन, पस को, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मसूड़े में बैक्टीरिया है जो आपके दांतों मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे जो मुंह से बदबू की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो ये नीम का जो पेस्ट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो ताज़ा नीम की पत्तियों को आपने जिस पानी में उबाला है उस पानी में भी 1 चम्मच नमक डाल के अगर आप कुल्ले करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो इससे भी आपके दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम दूर होती है।
ये तो आपको नीम का पेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नमक के नॉर्मल पानी से कुल्ले करने से भी मसूड़े में इन्फेक्शन ठीक होता है, मुँह से बदबू से आपको राहत मिलती है। एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल लीजिए, फिर आप उससे कुल्ले कीजिए, इससे भी इन्फेक्शन ठीक होता है। ऑयल पुलिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है मसूड़े के इन्फेक्शन, मुँह से बदबू की प्रॉब्लम को दूर करने का। आप सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में आप नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल को लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, रखना है। मुंह में जितनी देर कुल्ला कर सकते हो, जैसे कुल्ला करते वैसे कुल्ला कीजिए। जितनी देर माउथ में ऑयल रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 से 15 मिनट कर सकते हो। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से मसूड़े का इन्फेक्शन, मसूड़े से पस बन रही है, खून आ रहा है, वो तो ठीक होता है। साथ ही मुँह की बदबू भी इससे ठीक होती है। तो ऑयल पुलिंग से कुल्ले करने से भी आपको अच्छा फील होता है और मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है। साथ ही ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। जब भी कोई ऐसे स्टिकी थिंग्स खाते हो जिससे आपके इन्फेक्शन हो सकता है तो आप ब्रश कर सकते हो। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश आप यूज़ कीजिए। अप टू डाउन, डाउन टू अप ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश कीजिए। और साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ब्रश आपके दांतों के सरफेस क्लीन करता है, फ्लोस 2 दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन करने में मदद करता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा हल्दी और नारियल तेल के लेके उससे अपने गम्स की मसाज भी कर सकते हो, क्योंकि हल्दी है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है और नारियल तेल आपकी मसूड़े को स्मूथ करता है, अंदर से क्लीन करने का काम करता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल तेल में हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, हल्का सा नमक ऐड कर लीजिए और अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। उससे भी आपके मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक होता है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा जेल भी मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। ताज़ा एलोवेरा जेल की पत्तियों से आप एलोवेरा जेल लीजिए और उसको भी अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए गम से। इससे भी गम में इन्फेक्शन ठीक होता है और मुँह से जो बदबू आ रही है वो भी ठीक होता है। मुँह से बदबू की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग अलग कारणों की वजह से, तो इनकेस मसूड़े के इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए और साथ ही साथ नमक के पानी से कुल्ले करते रहिए। फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा मुँह से बदबू की प्रॉब्लम रहती है। तो जीभ में अगर इन्फेक्शन हो गया है या गले में इन्फेक्शन की वजह से या किसी दूसरे रीजन की वजह से अगर आपके मुँह से बदबू आ रही है तो साथ ही हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट कीजिए। दांतों की सफाई करवाइए। क्लीनिंग कराने से भी मुँह का मतलब मसूड़े का इन्फेक्शन और मुँह की बदबू है वो दूर होती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।